अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरे प्रिय साथियों और तमाम दीनी और इस्लामी भाइयों, आज के इस 14वें पाठ में हम इस्लाम के जो 3 मूल सिद्धांतों में से दूसरा सिद्धांत यानी सत्य धर्म इस्लाम प्रति ज्ञान के बारे में बातें जो कर रहे हैं, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम ये जानेंगे इस्लाम की जो 5 बुनियादी बातें हैं, इस्लाम के 5 स्तंभ 5 अरकान हैं, उसमें से तौहीद के बारे में हमने बातें की। अब नमाज, ज़कात, व्रत यानी उपवास और हज के बारे में आज हम कुछ बातें करेंगे। इस किताब के जो लेखक हैं वो कुरान की आयत प्रस्तुत करते हैं कि वमा उमिरु इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन हुनफा व युकीमुस्सलाता व युतुज़्ज़काता व ज़ालिका दीनुल क़य्यिम। अर्थात उन लोगों को यानी संपूर्ण मनुष्यों को, संपूर्ण व्यक्ति को, पूरे इंसानों को, मुस्लिमों को यही आदेश दिया गया कि वो केवल एक अल्लाह की इबादत करें, शुद्धता के साथ, इखलास के साथ, एकाग्र हो करके खालिस उसी की इबादत करें, उसके साथ किसी और को सहभागी और साझेदार ना करें। व युकीमुस्सलात और वो नमाज कायम करें, वयूतु ज़कात और धर्मदान यानी ज़कात दें, और यही सत्य सिद्ध धर्म है, यही सच्चा धर्म है, यही कायम दीन है। मेरे भाइयों, तो इस आयत में 3 बातें बताई गई हैं। नंबर 1, सत्य के ईश्वरवाद के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, उसके ऊपर अमल करना, इसी के अनुकूल कर्म करना। दूसरे नंबर पे नमाज पढ़ना और तीसरे नंबर पे धर्मदान यानी ज़कात देना। तो पता क्या चला, नमाज भी हमारे ऊपर अनिवार्य है। नमाज ये सबसे महत्वपूर्ण इबादत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिअराज में गए थे तब अल्लाह ने उन्हें ये तोहफ़ा, ये गिफ्ट प्रदान किया था, अल्लाह ताला ने उन्हें ये उपहार दिया था, और इसी वजह से हमको नमाज़ पढ़ना चाहिए। दिन और रात में 5 वक्त की नमाज़, 5 समय का नमाज अनिवार्य है। फजर, ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा, इसका विस्तार इंशाअल्लाह हमको सीखना चाहिए, इसकी तफसील, और इसको उस तरीके से नमाज के तरीक़े भी अच्छे तरीके से अदा करने की कोशिश हुई। इस्लाम का ये सबसे यानी अहम और ख़ास बुनियाद है, और क़यामत के दिन, प्रलय के दिन, परलोक के जीवन में सबसे पहले नमाज ही के बारे में पूछताछ होगी। इसी वजह से जो है हम इसके बारे में तैयारी करके रहें। दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर कह लीजिए, ये ज़कात है, धर्मदान। ये 2 प्रकार के, नमाज भी 2 प्रकार के। नंबर 1 एक अनिवार्य नमाज जिसको हमको पढ़ना ज़रूरी है। इसके अलावा जो नफिली नमाज है, सुन्नतें हैं, उसको भी पढ़ना उत्तम और अफजल है। हमारे लिए फ़ायदे की बात है, हमको पढ़ते रहना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से जो ज़कात है, तो एक ज़कात तो अनिवार्य है, जैसे कि हम सबको मालूम है। ज़कात का अर्थ होता है पवित्र करना। तो एक अनिवार्य ज़कात यानी हमारे पास रुपया पैसा ज़्यादा है, 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना है, इसी तरीके से 595 ग्राम सोना या 85 ग्राम 85 ग्राम यानी 595 ग्राम चांदी और 85 ग्राम सोना। अगर किसके पास इतना ज़्यादा सोना और चांदी है, या इसी के तुलना में, इसी के मुकाबले में, इसी के बराबर किसी के पास रुपया पैसा है और कोई दूसरा धन संपत्ति है, व्यापार का सामान है, तो उसके ऊपर अनिवार्य होगा ज़कात, उसके ऊपर ज़कात अनिवार्य है। अब क्या है इसमें कि इसी को हम मूल्यांकन करेंगे, इसी को मूल्य बनाएंगे। यानी 85 ग्राम सोने की कीमत कितनी हो रही है, या 595 ग्राम चांदी है तो उसकी कीमत कितनी हो रही है, तो उसी हिसाब से अगर कोई और सामान है तो उसके ऊपर ज़कात अनिवार्य है। और 2.5% के हिसाब से ज़कात देना ज़रूरी है। 2.5%, 2.5% के हिसाब से ज़कात देना ज़रूरी है। यानी अगर इसकी कीमत 1 लाख बन रही है उदाहरण स्वरूप, तो उसमें से 2.5, 2 लाख बन रही है तो 5,000, इस तरह से अगर 4 लाख बने तो 10,000 इसमें से ज़कात देना ज़रूरी है हमारे लिए। तो हम सबको ये पूरा विधान सीखना चाहिए। बस मैं आप लोगों को संक्षिप्त बता रहा हूँ कि ये इस्लाम की बुनियादी बातें हैं। ज़कात के भी बहुत अहम फ़ायदे हैं। उससे गरीबों की, जो असहाय और निर्धन लोग हैं, उनकी आवश्यकता पूरी होती है और मालदार लोगों से ज़कात लिया जाता है। चौथे नंबर पे जो इस्लाम की बुनियाद है वो सियाम अर्थात व्रत। अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अर्थात ऐ मोमिनो, तुम्हारे ऊपर ये रोज़े, रमज़ान महीने के रोज़े अनिवार्य किए गए हैं, जैसा कि तुमसे पहले लोगों के ऊपर ये रोज़े अनिवार्य थे, ताकि तुम अल्लाह से डरो, अल्लाह से तक़वा अख्तियार करो, इस भय तुम्हारे अंदर आए। तो रोज़े का वास्तविक उद्देश्य और मूल उद्देश्य यही है। और हम जान लें कि ये रोज़ा हमसे पहले भी लोगों के पर फ़र्ज़ किए गए थे। अल्लाह ने रमज़ान के रोज़े हमारे ऊपर फ़र्ज़ किए हैं। अगर कोई इसका इनकार करता है, विरोध करता है, तो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। मेरे भाइयों, इसी तरीके से
अनिवार्य व्रत रमज़ान के, इसके अलावा और नफिली व्रत है उसको भी रखेंगे तो हमारे लिए बड़ा फ़ायदा होगा। और इसी तरह से हज करना, जो आखिरी इस्लाम की बुनियाद है, वो हज करना हमारे ऊपर अनिवार्य है, ज़रूरी है। किन लोगों के ऊपर? जो सामर्थ्यवान हैं, जो इस्तिताअत रखते हैं मक्का तक पहुँचने का, फिर वहाँ से वापस आने का सारा खर्च उनके पास है, और जो उनके घर चलाने का जो खर्च है इसको छोड़ करके उनके पास जो सामान वगैरह है तो उससे अलग अगर है तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो है उनके ऊपर जो है हज अनिवार्य हो जाता है और हज करना ज़रूरी है। और अगर नहीं है तो ऐसा नहीं है, मिसाल के तौर पे अपने घर बार को बेच करके अपने बच्चों को फ़कीर और मोहताज करके वो नहीं जाएंगे, उनके ऊपर हज अनिवार्य नहीं होगा। तो हज का असल मतलब है इरादा करना और इसकी इस्लाही में जाना, काबा का तवाफ़ करना, इसी तरीके से मिना मुज़दलिफ़ा में ठहरना, सई करना, सफ़ा और मरवा का, ये सारी चीज़ें हैं, इसको विस्तार से सीखने की ज़रूरत है। मेरे आज पाठ का असल मूल उद्देश्य क्या है, हम ये जान लें कि इस्लाम की बुनियाद ये 5 चीज़ों पर है, ये अनिवार्य बातें हैं। अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया है, जैसे कि हम सब जानते हैं ना, हज के लिए वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, अर्थात अल्लाह ही के लिए है लोगों के ऊपर अल्लाह के पवित्र घर काबा का हज करना, जो इसकी तरफ पहुँचने का जो है इस्तिताअत रखते हैं, ताकत रखते हैं, उनके पास शक्ति और सामर्थ्य है, वो सामर्थ्यवान हैं, तो यानी संपन्न है, वहाँ तक आ और जा सकते हैं। वमन कफ़रा फ़इन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन, और अल्लाह पूरे जो अल्लाह का इनकार करते हैं, जो इस बात को इनकार करते हैं, जो नहीं मानेंगे, तो अल्लाह ताला सारे आलम, पूरे ब्रह्मांड के लिए उनकी तरफ से बेवास्ता है, यानी उनसे गनी है। अल्लाह को किसी की कोई आवश्यकता नहीं है, अल्लाह ताला को किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। अल्लाह ताला जो है आत्मसंपन्न है और उनको किसी की कोई मोहताज नहीं कि हम इबादत करेंगे तो अल्लाह को इससे फ़ायदा होगा। मेरे भाइयों, तो हम इस बात को जानें और इसी बात को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब यमन की तरफ भेजा तो उनको यही नसीहत की थी कि आप जा रहे हैं अहले किताब की तरफ, तो उनके पास जाइए तो सबसे पहले जो है उनको फ़दउहुम इला यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, इस बात यानी उनको इस बात की दावत दीजिए, निमंत्रण दीजिए कि वो इस बात की गवाही दें कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई सत्य उपास्य सत्य पूज्य नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के प्रतिष्ठित भक्त, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के संदेशवाहक और पैगम्बर हैं। अगर वो लोग इस बात को मानने लगे, इस्लाम की पहली बुनियाद मानने लगे, तो फिर उनको हुक्म दीजिए कि फ़इन्नहुम अताअू लका बिज़ालिका फ़अख़बिरहुम अन्नल्लाह क़द फ़रज़ अलैहिम ख़म्स सलवात फ़ी कुल्लि यौमिन व लैला। अगर इस बात को मान लें, फिर उनको बताइए कि अल्लाह ने आपके ऊपर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं, इसको पढ़ना ज़रूरी है दिन और रात के अंदर। फिर उसके बाद अगर इसको भी मान लें तो क्या है, उनको ज़कात का हुक्म दीजिए। ज़कात जो मालदार लोग हैं, जो धनवान लोग हैं, उनके मालों से ज़कात लिया जाएगा और फ़कीरों के ऊपर, जो गरीब लोग हैं, उनके ऊपर ख़र्च किया जाएगा। मेरे भाइयों, ये इस्लाम की बहुत ही बेहतरीन सुंदरता है और एक इस्लाम की विशेषता है कि जो धनी लोग हैं थोड़ा सा अपना माल निकाल देंगे, एक गरीब व्यक्ति की भी आवश्यकता पूरी हो जाएगी और जो दूसरी चीज़ों की आवश्यकता है इस्लामिक रूप से वो भी पूरी हो जाएगी और सब लोग संपन्न होकर के खुशहाल रहेंगे। इसी वजह से हमको भी ज़कात निकालना चाहिए, इसमें बड़ा फ़ायदा होता है, बड़ा लाभ रहता है और ज़बरदस्ती ज़कात ना लिया जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़इय्याका व कराइम अमवालिहिम, जो उनके हक़ हैं, अधिकार हैं, जो उनके असल माल हैं, उनसे कुछ ना लिया जाए, इस वजह से कि आप मज़लूम यानी जो पीड़ित लोग हैं उनकी बद्दुआ से बचिए, इस वजह से कि उसकी बद्दुआ और अल्लाह के बीच जो है कोई पर्दा नहीं है, कोई जो है रुकावट नहीं होती है। इसी वजह से मेरे भाइयों, हमने आज के इस पाठ में ये जाना कि ये नमाज अनिवार्य है और इस्लाम की जो 5 बुनियाद है उसमें से 4 चीज़ें यानी नमाज, ज़कात, उपवास यानी रोज़ा और हज, तो इनके बारे में हम अच्छी तरह से मालूमात हासिल करें। विस्तार अगर हम बात करें तो बहुत लंबी बात, इसके बहुत सारे शिष्टाचार हैं, इसके नियम हैं, इसके अहकाम और मसाइल हैं, ये हमारे लिए अनिवार्य है जानना और सीखना ताकि हम अपने दैनिक जीवन में कामयाब हो जाएं। तो ये सब हम सीखते रहें, सिखाते रहें और आगे बढ़ते रहें। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सबको इस्लाम की तमाम बातों को सही तरीके से समझने की और फिर इसी के अनुकूल कर्म करने की अल्लाह ताला क्षमता और तौफीक प्रदान करे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।